Hey, अस्सलाम वालेकुम मेरा दोस्त, मेरा यार रेहान सलाम। भट्ट। सर, लोग बड़ा इंतजार कर रहे हैं आपका सर। मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा जी। जी जी जी। भट्ट साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान, शुक्र। आप सुनाएं। जबरदस्त भट्ट साहब, बेहतरीन। और स्प्रिंग आ रहा है यहाँ पे, बड़ा प्यारा वेदर आजकल, धूप शूप निकल रही है। 2 दिन बारिश हुई है पीछे, लेकिन इट्स प्रीटी गुड नाउ। वेदर तो तो इधर और भी बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि ये जो कोरोना की वजह से सब कुछ, ये जो जिसे कहते हैं आलमी वबा, जो हमारे इधर कोरोना की आई है, उसकी या वजह से या ये या सारा ट्रांसपोर्टेशन और ये चीजें चीजें सब बंद हुई हैं। उसकी वजह से पोल्यूशन और ये चीजें कम हुई हैं। तो वेदर तो इधर लाहौर में भी अभी तक बेहतर है, हालांकि मई आने लगा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि उस तरह की गर्मी है। अच्छा, आइए। अच्छा, उधर लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है रेहान? लाहौर में मैं न्यूज वगैरह में देखता रहता हूँ, तो काफी मुश्किलें हो रही है लॉकडाउन ना? है, लॉकडाउन है, सब चीजें बंद है, सिर्फ ग्रोसरी और ये मीट शॉप्स और सब्जी वाले और ये लोग बैठे हुए हैं। बाकी तो ऐसा कोई ऐसी, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी चीज है कि जिसके लोग बाहर निकले हैं, कुछ ऐसा हो। यहाँ गवर्नमेंट के कुछ इदारे खुले हुए हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जैसे बैंक्स हैं और दूसरी चीजें, वो या खुली हुई हैं। और तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। लोग अब कितनी देर घर में बैठे हैं, किस तरह सरवाइव करेंगे, क्या होगा। ये तो बड़ा एक क्रिटिकल सिचुएशन बनती जा रही है। तो मेरे ख्याल से कि ये चीजें अब इसके ऊपर क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि मेरे पास अभी एक रिसेंट एक एग्जांपल आई है। मेरा दोस्त के ससुर हैं, वो अमेरिका गए हैं और वो ट्रैवल किया उन्होंने अमेरिका में। तो उन्होंने वहां पे उतरने के बाद, एयरपोर्ट पे घर पहुंचने के बाद एक कमेंट किया है, और वो कमेंट ये था कि जितनी मॉनिटरिंग और जितना ख्याल पाकिस्तान में रखा जा रहा है, अमेरिका में भी नहीं रखा जा रहा। हाँ, उनका ये कहने मैंने का भी मकसद न्यूज ये था देखी कि थी। कनाडा पे कोई पैसेंजर्स गए हैं, वहां पे जाके उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं कि नहीं, मैं वहां पे आपको पाकिस्तान में बहुत मैं अच्छा मॉनिटरिंग हो रही है। पाकिस्तान में बहुत अच्छी हो रही है। और असल में जब वो अमेरिका उतरे हैं, उनको किसी ने नहीं पूछा कि आपको क्या, आपको कोई टेस्ट करना है या आपको क्वारंटीन करना है 10 दिन या 15 दिन के लिए। वो उतरे हैं, उन्होंने पासपोर्ट को पंच किया, उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते। तो इस तरह की चीजें हैं। नहीं, अल्लाह मियाँ सबको हिफ्ज़ मान में रखे। कैसी अजीब सी बात यार, वबा आई है, कभी लाइफ में ऐसा नहीं देखा कि ये हालात हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक चेंज होगी, दुनिया चेंज होगी ना। अभी आप बिल्कुल। स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स कैसे होगी? स्पोर्ट्स अभी तो नहीं हो मतलब सकती जब आफ्टर तक, इफेक्ट्स भी मेरा तो ख्याल है। हैं, चले हम इस पे ओवरकम कर लें, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? बिल्कुल, आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में देखो, मैं तो ये कहूंगा कि अगर मेरे 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 बच्चे अगर स्कूल जाते हैं या हम्म। मेरे बेटे अगर स्कूल जाते हैं, तो या मैं उस वक्त तक ये रिस्क स्कूल का नहीं लूंगा जब तक कोई वैक्सीनेशन नहीं इसकी तैयार होती। हम्म। क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, जहां या पे रंग रंग से लोग आते हैं और वहां पे इंफेक्शन। बैठते हैं, सारा या कुछ होता है। बेशक कम हो जाए, लेकिन सेफेस्ट साइड ये है कि जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं आती, तब तक आपको केयर करनी पड़नी है। कुछ भी हो जाए, ये जो चीजें हैं, ये ऐसे नहीं खत्म होनी, ये वैक्सीनेशन के साथ ही खत्म चले, दुआ ही कर सकते हैं भाई साहब। रमजान का महीना है, होनी। सबको दुआ करनी चाहिए। जो भी सुना है, पूरी इंसानियत के लिए भाई साहब दुआ करनी चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट बिल्कुल पाकिस्तान और मुसलमान। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बाकी घर सब ठीक ठाक? बच्चे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों माशाल्लाह अब बड़े हो गए हैं। और अब हाँ, उस दिन तस्वीर जो भेजी थी हम, तूने मुझे यार, बट तो वो बिल्लू तो माशाल्लाह बिलाल माशाल्लाह अब काफी क्या बड़ा हो बात गया। है। बिलाल तो मेरे अब क्या बात है। ये शोल्डर पे आता है, और माशाल्लाह, और उसकी माशाल्लाह। जो फिजिकल कंडीशन है वो बहुत अच्छी है माशाल्लाह। भाई साहब, मेरे हॉकी ख्याल से खिला मैं रहे हैं भी अपने इतना, बच्चों को? यार मेरी बेटी तो माशाल्लाह खेल रही है हॉकी। इसने हॉकी खेलनी शुरू की थी। और मेरे ख्याल से कि उसने खेली भी है, बट आपको पता है कि जिस तरह स्टडीज है आजकल की, और उसके बाद स्कूल उसका ऐसा है एलजीएस के, उसमें वो सिस्टम के वो उनके सेमेस्टर्स जो होते हैं वो आते रहते हैं, तो मैनेज करना मुश्किल है। लेकिन उसको हॉकी खिला रहा हूँ। लेकिन उसको ज्यादा शौक, अब आपस में हम बैठे हैं दोनों, सुन दुनिया भी रही है, लेकिन उसको शौक क्रिकेट का है। लेकिन कोई ना, उसको मैंने नहीं है। जबरदस्ती हॉकी की तरफ लगाया हुआ है। हाँ, नहीं, चलो ठीक है। नहीं, वेरी गुड आप कर रहे हैं। मैं व्यूअर्स को बताता चलूं, ऐसे लग रहा है कि मैं ही बट को सवाल पूछे जा रहा हूँ। तो एक्चुअली मेरी रेहान की बड़ी देर बाद बात हो रही है, और मैंने इसको बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया है
कि प्लीज सोशल मीडिया पे आओ, हम अपनी लाइव कॉल स्टार्ट करते हैं, कुछ बात करते हैं, इट्स बीन लॉन्ग, और व्यूअर से बात करते हैं, क्योंकि आजकल लॉकडाउन में ऑलमोस्ट हर बंदा ही लाइव कॉल्स कर रहा है। तो सबसे हाँ पहले बिल्कुल। भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे से कन्विंस हो गए नहीं नहीं और जनाब, आप यहाँ पे आपका भी, आए। और आपका इसलिए शायद लोगों को लग रहा होगा कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मेरी एक्चुअली से बड़ी देर बाद बात हो रही है, इसलिए मैं उससे बच्चों वगैरह का पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं असल में सलमान अकबर साहब, ये जो हम लोग जिस तरह ये बात कर रहे हैं, ये लाइव कॉल्स और ये सारी चीजें, ये तो अगर तो ये घर में बैठ के लॉकडाउन ना हुआ तो शायद रिहार्मेट अभी तक सोशल मीडिया पे ना आया एग्जैक्टली होता। exactly. नहीं, आप बट वो क्योंकि इंस्टाग्राम के अकाउंट वाली स्टोरी नहीं बतानी यहाँ पे, वो प्राइवेट है, ठीक है, वो ना बता दी। तो मैं बिल्कुल ना आया होता, क्योंकि अभी घर में बैठ के और कुछ करने को नहीं है, तो अच्छा। मैंने कहा चलो हम भी ये सोशल मीडिया का जरा ये देखें कि क्या सिस्टम होता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग लाइव कॉल्स करते हैं, आपस में बात करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो लेट्स सी क्या इसको हम कंटिन्यू करते हैं, आगे क्या करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भट्ट साहब थोड़े से ये जरा कमेंट्स देख लें, लोग काफी कर रहे हैं। अदनान जाकिर भट्ट आया है, सलाम उस्ताद जी, ये इसका यही स्टाइल है एडी, बट ये क्या जबरदस्त। एडी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सर? भट्ट साहब आपको भी सलाम अद, भैया। अद, अद, वालेकुम अस्सलाम। अदनान साहब, एडी तो हमारा छोटा बच्चा है ना यार, एडी वो तो उसका रिश्तेदार है, क्या बट उसका कैसा स्टाइलिश हर प्लेयर है, छोटा सा ओ बच्चा टीम में घूमता स्टाइलिश रहता था, स्टाइलिश बंडा। प्लेयर स्टाइलिश प्लेयर स्टाइलिश प्लेयर होना एक अलग बात है। जो इसकी हरकतें थी ना, कि ये जो हमें ऐसा लगता था कि कुछ करेगा नहीं है, कोई कुछ कर नहीं सकता, और ऐसा काम कर जाता था ये कि हम बाद में कहते थे कि यार ये अदनान जाकिर साहब ने किया, और फिर हमसे ठापे भी खाता था बाद में। नहीं नहीं, मैं तो इसका बड़ा, इसके स्टाइल मेरे ख्याल में अगर मुझे याद हो, हॉकी में जितनी वर्सिटी ये लेके आया, मीन स्टाइल और ये बंडाना, और ये वैसे बोलता भी था सलू भाई, ये वो कराची से एक ओह यस यस यंगस्टर और पढ़ा लिखा यस। माशाल्लाह, एज इंग्लिश स्टाइल, बड़ी इसकी फैन फॉलोइंग, फीमेल फैन फॉलोइंग इसकी बड़ी होती थी। बहुत ज्यादा बहुत हाँ, ज्यादा। नहीं बहुत अच्छा, जबरदस्त है। तो एडी साहब आपकी भी बात हो गई है शो। अच्छा, ये सुमित शर्मा, रेहान भाई, गोजरा बॉयज आर एक्साइटेड टू नहीं, अडिक्टेड टू हॉकी, हाउ आर दे मैनेजिंग। अच्छा, इसका जवाब बाद में देंगे सुमित भाई। यूके एंड यार ये जो है ना, एक मिनट, इसका ये क्या, यूके एंड अमेरिका यूनिवर्सिटी हैज क्रिएटेड अ वैक्सीन, ओके गुड। अगर वैक्सीन क्रिएट होगी है। सबीन, हाउ लॉन्ग हैव यू गाइस टू प्लेड टुगेदर। बस हम कितने था, 13 साल इकट्ठा खेले हैं, राइट? यस 13 ईयर्स। 13, उसमें हमारी लीग भी थी। यस, हाँ जी बिल्कुल, हम लोग खेले ही इकट्ठा है बेसिकली। हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ खेले हैं, सिर्फ लास्ट आई थिंक लंदन ओलंपिक्स जो था उसमें सलमान मिस हुआ, और उसके अलावा हम खेले ही साथ हैं। सलमान का बेसिकली मैं ये कहूंगा कि हम लोग एक, जिसे आप कह लें कि कैंप लगना है तो हम लोग साथ हैं, हम दो ही हैं, तीसरा कोई हमारे हमारे पास आके बैठेगा, हमने किसी के पास जाके नहीं बैठना। ये कोई ऐसी बात नहीं, हम लोग एक दूसरे के साथ रह के ही बड़ा खुश रहते थे, क्योंकि घर से आते थे, इसको मेरी मैं इसकी आदतों को हैंडल कर लेता था, ये मेरी आदतों को हैंडल करता था, हम लोगों को बिल्कुल एक है। दूसरे के मिजाज मिजाज का पता था कि इस वक्त इसको क्या चाहिए, इस वक्त इसने क्या करना है। तो हम लोग रहे ही इकट्ठे, और जब हम जाने लगते थे वापस 2-2 महीने कैंप और टूर के बाद, 3-3 महीने टूर्स के बाद हम जब वापस घर जाने लगते थे, तो मैं कहता था सलमान अकबर कि पूरे 2 हफ्ते या 3 हफ्ते मुझे नजर ना आई, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैंने 3 महीने में इतनी की तेरी शक्ल देख ली है, अब मैं इतना तेरी बट शक्ल हम नहीं क्लोज देखता। होते थे, राइट? या राइट, ओह बिल्कुल। ओह, मतलब कि गोल्डन टाइम यार, गोल्डन पीरियड है। एब्सोल्युटली हम एब्सोल्युटली। लोग देखिए, मैं ये कहता हूं कि ये सिर्फ स्पोर्ट्समैन के लिए नहीं, ये मेरे लिए या सलमान अकबर के लिए नहीं, ये जितने स्टार्स हैं ना जो अपना गोल्डन टाइम अभी गुजार रहे हैं, उसमें आप शोबिज ले लें, उसमें आप स्पोर्ट्स ले लें, कोई भी वो ले लें आप, जो इस वक्त गोल्डन पीरियड गुजार रहे हैं ना, इस पीरियड को खुदारा एंजॉय करें। हमसे पूछें कि अब हम ओह, जब आई मिस इट। छोड़ छोड़ने के बाद जब हम आपस में बैठ के लाइव बात कर रहे हैं, तो उन चीजों उन उन लम्हात को हम इतना मिस करते हैं। और वो वाकई गोल्डन टाइम था, बहुत ही आला टाइम था, जिसमें इतनी की बेफिक्री थी कि आपकी सोच होगी कि हम लोगों ने इतना एंजॉय किया लाइफ को, इतना एंजॉय किया।
कि आपकी सोच होगी कि आज अगर मैं आज 40 साल का हूं तो मुझे 40 साल में कोई तमन्ना नहीं रहेगी कि रेहान भट्ट साहब आपने ये नहीं किया। इसी तरह मेरे ख्याल से सलमान अकबर भी ऐसे ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है और रेहान के साथ मिलके मैंने बड़ी शरारतें की हैं। एक्चुअली जब मैं आया था तो भट्ट साहब तब आपने वो, खैर हमारी स्टोरी तो वो कॉलेज से शुरू हुई है ना, जब वो गवर्नमेंट कॉलेज का जो ट्रायल्स थे वहां पे हम गए। बिल्कुल। लेकिन जब मैं नेशनल टीम में हम आके इकट्ठे हुए हैं और कैंप में, तब आपने वो पहली अपनी इंडिया वाली शॉट मार दी हुई थी, कोलन चैंपियंस ट्रॉफी 2 गोल जी रेहान भट्ट। बिल्कुल। तो मैं तब, उससे पहले मैं स्टैंड बाय वगैरह होता था, तो आप आए थे, फिर हमने टीम इकट्ठे ज्वाइन की। तो रेहान बेसिकली, मैं सबको बताता चलूं कि माशाल्लाह अल्लाह मियां ने इसको इतनी इज्जत और बड़ा फेम दिया, और प्लेयर भी बहुत अच्छा होता था, गोल शोल तो इसका कोई चक्कर ही कोई नहीं था, कर लेता था। तो मुझे बड़ा होता है वो, आई ऑलवेज यूज टू फील प्राउड कि मेरा रेहान भट्ट दोस्त है। हमने इंडिया जाना, मैंने देखा कि लोग सड़कों पे इसको खड़े होकर इसके साथ तस्वीरें करवाते थे और ऐसे बात करते थे। बड़ा मैंने तो बड़ा एंजॉय किया रेहान के साथ। रेहान के एक बड़ा होता था कि रेहान ने ना, जब बट साहब मैं आपसे कभी कभी कमरे में, बड़ा रूममेट जब हम होते थे, बड़ा तंग आ जाता था आपसे। मैं आपको पता है इस बात? क्यों? नहीं, आप ना कभी बड़ा सीरियस हो जाते थे, आपको होता था कि जी बस जब आपकी तरफ परफॉर्मेंस डाउन या आपकी कोई फिटनेस का आपको आप सेटिस्फाइड नहीं ना होते थे, बस जी सलमान साहब 9 बजे लाइटें बंद होनी चाहिए, सुबह मॉर्निंग सेशन है, कोई ये वो, अब आप ऐसा फोकस होते। लेकिन जब सब कुछ ठीक होता था, वो नहीं, मुझे नहीं सोने देते थे आप, वो नहीं उठ ये अच्छा, करते हैं, इसमें वो करते हैं। इसमें इसमें एक और बात बताऊं मैं, मेरे ख्याल से कि अदनान, जितने। सॉरी, अदनान मकसूद साहब आए हैं। दानी साहब सलाम अच्छा, अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। यार अदनान बट नहीं बट आती। दानी का क्या निकनेम रखा था तूने? और हॉलैंड का जो प्लेयर था, क्या था वो? कराची हम चैंपियनशिप खेल रहे थे, तू बाहर खड़ा हो गया स्टेडियम से, बाजू उसको मारा था। टीबो डेलमी। बस। डेल मी बिल्कुल। Yeah, yeah. Oh, but looking cool, mate. Adnan Masood Hey, आपसे thanks कह रहा man. Man, how are you mate? हाँ, mate ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ है। Oh yeah, I know he's in Australia. He's now Aussie. बट ये क्या जबरदस्त यार, बड़ा ही एक अच्छा हमें प्लेयर मिला था अदनान मकसूद, इसके साथ बड़े शुगर लगाए वो मैंने। बहुत अच्छा प्लेयर था ये ये हमारा। बताओ डर के भाई, मारे, यहाँ पे वो डर बात के नहीं करते, मारे, लेकिन ये डर कैसा के मारे भागता था बात हमसे। कमरे हम में इस नहीं आता था, कहते तुमसे हाँ, बातें पूछ लेते हो। हम इसको पकड़ पकड़ के लेके आते थे, राइट। हाँ, ऐसे ये ही बड़ा ऐसे ही। डरता था हमसे यार, कि यार ये ना लड़के बड़े शैतान है, ये ना बैड बॉयज है, इनके साथ ही हम इसको हाँ लेके आते थे, बिल्कुल नहीं यहाँ हमारे साथ आ। बिल्कुल बिल्कुल। ये जान के नहीं आता था, बहाना लगा देता था कोई ना कोई कि भाई ये मैंने नहीं आना, ये ना मेरी शिकायत लग जाए। बट ये शिकायतों वाला, आपने शिकायत की बात, क्या मतलब शिकायतें लगती थी या क्या? यार नहीं होती, देखो जब एक टीम होती है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो जैसे कहते हैं ना, मीसने होते हैं, और मुझे जिसे बड़े आप बुरे कह लो। लगते थे, मैं आपको बता हाँ, नहीं सकता, यकीन करो, बड़े बुरे लगते थे वो मुझे। मीसने होते हैं। तो मैं इस वजह से कहता हूं कि अब तो चलो वो टाइम गुजर गए, गोली मारो, अच्छे टाइम थे वो भी। दानी कह रहा है बट जिनका साहब परहेज, हाँ, ये यही कहता होता परहेज। उमेश शर्मा, Salman, what's your program for the Japan boys? My program for Japan boys, हाँ बिल्कुल, अभी तो लॉकडाउन सुमित भाई वहां पे चल रहा है, जैसे ही सब कुछ क्लियर होता है तो आई विल गेट मैसेज। हम वैसे ऑनलाइन हमारी वो टीम मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, तो हम उसमें सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, और जैसे ही होगा, लॉकडाउन ने तो ओलंपिक भी आगे पोस्टपोन कर दिया, तो जैसे जो भी आएगा वो आप सबको इंशाल्लाह, सोशल मीडिया पे आप लोग हैं ही, मुझे फॉलो करें, पता लग जाएगा। मोहम्मद इरफान अपने सर, एक बहुत ही ड्रैग फ्लिकर जो अपने आप को समझते हैं, वो भी बहुत आए जी, हुए बड़े अच्छे माशाल्लाह प्लेयर हैं, बड़े हैं। टफ प्लेयर प्लेयर हैं, बड़े। है, प्लेयर प्लेयर नो डाउट, हाँ जी। मुझे इसका। बट ये मोहम्मद इरफान ऐसा लड़के में से है, आई थिंक आप एग्री करेंगे, जो हमारे आंखों के सामने, जिसने एक अच्छे प्लेयर भी बने, लेकिन अपने आप को ग्रूम भी किया इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हाँ, ये इसने मुझे अपने मोहम्मद आप इरफान की, इन जैसे प्लेयरों की बहुत अच्छी आदत लगती है माशाल्लाह, इन्होंने ग्रूम भी किया, दे नॉट ओनली को, प्लेड हॉकी एंड वेंट बैक टू देयर विलेजेस, और जी बस लाइफ गुजार रहे हैं। इन्होंने ग्रूम किया अपने आप को, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये हमारे, जिसे कह लें कि हमारे, मैं अपने बैच का इस वजह से कहता हूँ कि ये हमारे साथ ही खेले हैं हम। नहीं भाई साहब, जूनियर है, ऑलमोस्ट हमारे बाकी बैच के हॉकी कहां से जूनियर है जूनियर यहाँ से। जूनियर तो है। मैं अपने बैच का इस वजह से कहता हूँ इनको कि हम, इनकी हमारे साथ फ्रैंकनेस ऐसी हो चुकी थी
कि हमें कोई फर्क नजर नहीं आता था कि ये क्योंकि संजय, सॉरी बट मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये संजय हैं, संजय पटेल। हेलो सलमान, रिगार्ड्स फ्रॉम कीनिया। संजय भाई कैसे हैं आप? ये बात साहब आपको याद होगा, मैं कीनिया गया था, बुताली शुगर एक वो जी खेलने। जी जी ये बिल्कुल। उनके उस कंपनी के ओनर हैं। और अच्छा भाई। हाँ संजय भाई, आई होप यू विल बी फाइन। और आपकी मैं माशाल्लाह तस्वीरें सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, यू डूइंग ग्रेट। और अच्छा, यनस हातम, यनस हातम का याद है भाई साहब आपको? कौन है लारन में एक यनस हातम, फन हातम, ये लारन में एक हमारा A1 की टीम का आता था ट्रेनिंग करने, छोटे से कद का लड़का। आपको यू माइट डोंट रिमेम्बर। चले मुझे बहरहाल, थैंक यू वेरी मच यनस फॉर ज्वाइनिंग। थोमो फ्रॉम जापान, हेलो माय फ्रेंड्स। Hello, how are you, man? When you थोमो, are हाउ आर coming to यू? Pakistan? थोमो इज माय वेरी गुड फ्रेंड। Tome is also my very good. जी भाई साहब, आप वो इरफान, वो लड़कों की बात हो रही थी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो सारी चीजें इरफान जैसा है और इसी तरह काशिफ अली है, इरफान है, काफी हसीम खान था, उसके बाद अदनान जाकिर था। ये लोग ऐसे थे कि ये हमारे बहुत क्लोज थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। मतलब कि ये हम जो इनको कहते थे ये वैसा करते थे। इसी तरह सीनियर्स में अगर चले जाएं आप, तो सीनियर में सुहेल था, वसीम था, और ये सारे लोग थे। अच्छा टाइम गुजरा, बड़ा मजा एब्सोल्युटली। आया। फैमिली में लड़ाइयां भी होती हैं, लड़ाइयां भी हुई, फिर सुलह भी हुई, फिर विक्ट्रीज भी आई, तो यस, ये सारी इकट्ठे ही चीजें हुआ है चलती सब रही। कुछ, बिल्कुल। सब कुछ अच्छा इकट्ठा हुआ और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये सारी चीजें, और आज हम ये लाइव कॉल में बात अपनी मेमोरी ये सारी थोड़ा रिपीट कर रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वहां पे वापस वही, चला मुझे गया भी हूँ। यही, जैसे एग्जैक्टली मुझे भी यही फील हो रहा है, जैसे यही। हम वहीं पे अब वैसे ही खेल रहे हैं और वैसे ही सारी चीजें हैं। तो अभी तो जो सूरत हाल है लॉकडाउन की वजह से, वो तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हॉकी की सूरत हाल बहुत बुरी है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त ना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का फंड है, ना कोई प्लान है, ना ही कोई, आई डोंट थिंक सो कि ना ही कोई आगे कुछ सोच रहे हैं कि क्या होना इस पे चाहिए। थोड़ी सी बात करेंगे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो भी माशाल्लाह से ड्रामे चल रहे हैं सालों से, इस पे भी बात करते हैं। मोहम्मद इरफान ने बड़ा अच्छा कह रहा है कि जी, वी वर लकी दैट वी गॉट सीनियर लाइक यू गाइस, यू ऑलवेज सपोर्टिंग अस व्हिच इज ऑलवेज रिमेम्बरिंग फॉर मी। वाह यार, बहुत थैंक यू इरफान साहब, गुड, बड़ा आपने प्यारा कमेंट किया है। बड़ी सुबीन, मेहरबानी जनाब। सुबीन अहमद है, you both have left such a brilliant marks in hockey, मैम। oh thank you sir, थैंक यू। गुड टू नो। हमें तो लोग कहते थे कि वी वर द बैड बॉयज। क्यों भाई साहब? बड़े लोग हैं वो, कैसे लोग थे अभी हमेशा यार से। हाँ एक मेरी बात याद रखी, हाँ, जो प्लेयर शरारती नहीं होता वो अच्छा प्लेयर ही वो नहीं प्लेयर होता। बन ही नहीं सकता, एग्जैक्टली। एक मेरी बात ये, मैंने एक इतनी बड़ी बात की है, जो प्लेयर्स शरारती नहीं होते वो यस, अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। उसकी वजह यह है कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही सोचते रहना है और फन नहीं करना अपनी जिंदगी में, वो उधर के उधर ही खड़े रहेंगे, उन्होंने कभी भी इंप्रूव नहीं करना। वैसे बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं जल्दी से। सलमान ब्रो, हम्म। व्हाई डोंट यू कोच पाकिस्तान गोलकीपर? ये कौन है? दिस इज इमराज। इमराज, नाम सुना सुना लग रहा है। बहरहाल इमराज भाई, या क्योंकि मैं जापान की टीम के साथ हूँ इसका यही जवाब दूंगा मैं। और संजय भाई का हो गया। थोमो भाई साहब, एक क्वेश्चन आया है कि सलमान अकबर भाई यू शुड कम। ओके जी, रेहान भाई, वन थिंग यू विल चेंज इमीडिएटली इन पाकिस्तान हॉकी टू ब्रिंग इट बैक टू द टॉप लेवल व्हेन इट कैन बी। सुमित भाई, हम ये पाकिस्तान हॉकी पे भी करेंगे बात, तो इसके हम बात करते हैं, इस पे पाकिस्तान हॉकी पे छोटी सी करेंगे, क्योंकि मेरे लिए तो बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो आई विल लाइक टू उस पे कम से कम कमेंट करूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। प्लीज यू शुड कम इन पाकिस्तान एंड ज्वाइन पाकिस्तान कोचिंग। रेहान भट्ट एंड सलमान अकबर, हु वर बोथ ऑफ योर आइडियल्स एज अ गोलकीपर एंड अ राइट आउट? बट सब अपना आइडियल बताएं जल्दी। मेरा आइडियल, हाँ, मेरा आइडियल शुरू से शहबाज सीनियर है। शहबाज सीनियर, रेहान भट्ट का मेरा कोई आइडियल नहीं, क्योंकि मैंने किसी को देख के हॉकी नहीं शुरू की थी, मैंने एक्सीडेंटली हॉकी शुरू की थी। एक्चुअली वो बट सर, वो मैंने आपको बताया था, मैं वो एक यूट्यूब चैनल में भी बताता हूँ, विच एक्सपीरियंस इज फॉर फन एज अ प्लेयर और एज कोचेस। गुड क्वेश्चन। बट सर, फन क्या है, कोचेस एज अ कोच या एज अ प्लेयर?
मेरा एज अ प्लेयर, एज अ प्लेयर, यस एज एब्सोल्युटली, अ एज अ प्लेयर, कोचिंग कोचिंग में ऑफ, इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब, इसमें आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा बस क्या बताऊं, मैं मेरा हाल बुरा हो गया था 2 सालों में। आई अंडरस्टैंड इट, आई अंडरस्टैंड इट सर जी। बट साहब वो मैं आपको यूट्यूब की बात, चैनल की बात कर रहे थे रेहान भाई, हाउ डिड यू रेट ओडिशा स्टेडियम? और मैं भी वहां ओडिशा स्टेडियम मेरे ख्याल में नाउ डेज बट साहब बेस्ट इन द वर्ल्ड है। अमेजिंग, अमेजिंग। मैं इसको ये कहूंगा या श्योर क्योंकि श्योर। क्योंकि उसकी वजह ये है उड़ीसा स्टेडियम की, कि उड़ीसा स्टेडियम एक ऐसा स्टेडियम बना है कि जो बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे आप मैच खेल रहे हैं अंदर, या प्लेयर्स मैच खेल रहे हैं अंदर, जैसे एक फुटबॉल का क्राउड नहीं होता, जैसे ऐसे उसकी उसका एक थीम ऐसे बना हुआ है कि ऐसे लगता है ग्राउंड के ऊपर है वो बिल्कुल। तो एक बड़ा ही मजेदार स्टेडियम, और ग्राउंड भी बहुत अच्छा, एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा, अमेजिंग। मैंने जो वर्ल्ड कप में एंजॉय किया, टीमों को एंजॉय करते हुए देखा, खेलते हुए ग्राउंड में, इतना एंजॉय करते हुए, मेरे ख्याल से कि मैंने खुद मिस किया कि मैं खुद क्यों नहीं खेल रहा था उन दिनों। जबरदस्त जबरदस्त। भाई साहब असद साहब ने क्वेश्चन किया है, असद फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आयशा का हस्बैंड। ओके ओके। तो कह रहा है प्लीज शेयर सम इंटरेस्टिंग मेमोरी फ्रॉम द टाइम यू गाइस वर रूममेट्स। अच्छा जी, रूम में भाई साहब, आप हमारी तो बड़ी बड़ी स्टोरीज है ये, अब ये हमें चूज करना पड़ेगा कौन सी वाली बतानी है। वो उसने भी शैतानी की है, उसको पता है असद या ने। मैं समझ, इसको मैं कॉल के बाद करता हूँ जरा बात इससे। उसने भी शैतानी किया, लेकिन कोई अदनान बात नहीं, मकसूद कोई ने बड़ा ऐसी अच्छा बात। सवाल पूछा है कि व्हाट्सएप व्हाट्स योर सीक्रेट ऑफ योर फिटनेस, इसने भी शैतानी किया। Oh my God, Adnan, my fitness is because of Ramzan right now. तो यही अभी फिटनेस का राज है। लाइक तुम पाकिस्तान आओ, और तुम्हें पता है ना पिछली दफा जो तुम लाए थे उससे अपग्रेड करना है मेरा गिफ्ट। बट ये क्या, अच्छा, बट याद है अदनान मकसूद कैंप में वो लाता था कोई वो पनीरी सी, वो हाँ जी, हाँ जी, पिनिया 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 क्या पिनिया। खाता था ये, खुद वो चीजें और खाता था, वो देसी घी उसमें पता नहीं क्या क्या लवाजमत होते थे। पिनिया राइट। पिनिया जी। हाँ, पर ये उसके बगैर ये चल नहीं सकता था कैंप में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई इसको जरा सी हैम्बर्ग मास्टर एंड MP3 पी रिकॉर्डिंग, एडी, हाँ एडी साहब ने MP3 रिकॉर्डर, याद है ये चीजें रिकॉर्ड करता था तुम्हारी, बट हमारे कमरे में हाँ आने जी, से हाँ हमने जी, पकड़ लिया थी वो। हाँ, पकड़ लिया। छोटियां भी बड़ी बड़ी थी, इसने कहा था इधर से इसको नहीं हमने करूंगा लिटा मुझे लिया था तो। बेड पे, इसको लिटा लिया था, याद है, इसको कहा था इधर से रही है, इसको पकड़ लिया तो खत्म, नहीं नहीं। हाँ Had an amazing time with you guys during the Chandigarh trip, one of the best time। असद कह रहा है, हाँ असद बड़ा मजा आया था भाई साहब वो चंडीगढ़, यार असद का वो कोई रूममेट, बट जब हम थे, मैं अगर कोई स्टोरी शेयर करना चाहूँ तो क्या करूंगा एक्चुअली, सॉरी सबके बड़े इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अब हम एक एक पिक करेंगे, उसमें छोटा छोटा जवाब देंगे बट साहब, ताकि सबके सवालों के जवाब दिए जा सके। बट साहब मेमोरी एज अ रूममेट हमारे, हमने इकट्ठे, मेरी क्या हो सकती है, या well काफी, मेरे ख्याल में every day every night was a memory with you in the room, it was। मेरी मेरी मेमोरी इसका रूममेट होने की ये थी कि जब सुबह ट्रेनिंग के लिए उठना होता था, या जो भी टाइम होता था सुबह उठने का, मैं मर जाता था इसको उठा उठा के, ये नहीं उठता, ओए होए सबसे मुश्किल। और आजकल वही चीजें रिपीट हो रही है मेरे साथ, मैं बिलाल को उठा रहा हूं तो वो भी नहीं उठता। हाँ बट मैं नींद का आज भी तो या ये वैसे आपने अच्छा बाकी, और मुझे बड़ा ना, मैं बड़ा डिपेंड करता था बट साहब आप पे कि आप मुझे उठाएंगे, नहीं तो मैं ट्रेनिंग सेशन एक दफा इस्लामाबाद मिस भी कर दिया था, तो आप मेरे रूममेट नहीं थे, मैं सोया ही रह गया था, याद होगा आपको तो। हाँ जी, वो आप मेरे ख्याल से उस इस्लामाबाद में मैं ड्रॉप हो गया था, और या मुझे फिटनेस प्रॉब्लम हो गया था, मैं था नहीं, जिसकी वजह से मैं आपका रूममेट नहीं था। लेकिन लोगों को ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि रेहान और सलमान को रूममेट नहीं बनने देना। नहीं बनने देना, एक टाइम ये भी आया था, या ये भी आ गया था कि हाँ। इन दोनों को रूममेट बनने देना, ये फोकस नहीं करते। और यही बात एक अर्जेंटीना में हुई थी चैंपियन चैलेंज में, आपको याद होगा। वो जब वो स्टोरी लीक हुई थी एक अजीब जब गरीब सी, जब जब नहीं 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 नहीं, जब हमारा सेमीफाइनल था इंडिया के साथ, या जब और आपने दो 5-4 गोल किए थे मेरे ख्याल में। हाँ जी, दो दिन का रेस्ट था। या तो हम अब तो खैर ऑफिशियली हम अब खुद ऑफिशियल है, या खुद हम कोच बन चुकी। ये एज ए प्लेयर हम अपनी स्टोरी बात है। 2 दिन का ब्रेक था हमारा, हम दोनों ने शैतानी की, हम होटल के रूम
हम ठहरे थे अर्जेंटीना में शेरेटन में, तो ना रूम के उसके जो रूम था ना उसके साथ यूं करके स्लोप आती थी, पहाड़ी सी आती थी ग्रासी, और सीधा सड़क पे निकल जाती थी। हम लोगों ने क्या किया, हमने अपना कमरा लॉक किया, हम वो खिड़की से वो स्लोप से नीचे उतरे और हम लोग टाउन चले गए। टाउन चले गए हम लोग, एंजॉय किया, टाउन में घूमे फिरे, और उसके बाद स्नीक आउट कर लिया वहां ना, स्नीक आउट एक फुल। दम हाँ एक फुल एक दफा हम एकदम हमें कि हम क्या देखते हैं कि मैं और सलमान हम एक जगह पे बैठे हुए हैं कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, ओह नो। सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, वीडियो एनालिस्ट और एक दो लोग और वो वहां से जर्नलिस्ट भी गुजर था, रहे बट हैं। एक जर्नलिस्ट भी हाँ, था अगर है। या और एक जर्नलिस्ट। अब यस। मैं और सलमान बैठे हुए हैं, हम दोनों टेबल के नीचे। अब हम दोनों टेबल के नीचे घुस गए, और जो हमारे साथ दोस्त बैठे हैं वो कह रहे क्या हुआ है, हमने कहा सबर करो, चुप 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 लो जी। लेकिन हमें पता नहीं लगा, लेकिन उन्होंने देख लिया हुआ था। उन्होंने देख लिया हुआ था, यस यस। उन्होंने देख लिया हुआ वो था। तो बाद में पता अब चला। अगले अगले दिन हम सुबह नाश्ते पे आए सारे इकट्ठे हुए, तो सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा यहाँ पे, उसने मुझे बोला, मैंने कहा रात को किधर थे आप लोग? मैं कहीं नहीं, कमरे में। मैंने कहा अच्छा कमरे में। कहता है, मैंने कहा जी कमरे में। कहता है रेहान साहब कल है मैच, सेमीफाइनल, जी, इंडिया से वो भी। और इंडिया से, और मेरी बात याद रखना, या तो तुम बिल्कुल ही बाहर चले जाओगे, कि मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा, या तुम अंदर रुकोगे। यस। वो याद है बट मैं साहब, कहा मुझे यार आज भी, अगर लोग उसकी हाइलाइट्स यूट्यूब पे देखे, आपने गोल करके एक ऐसे किया हुआ है, वो उन्हीं को किया था आपने, कि भाईजान ये मैं, देखे, ये ऐसी मैंने कोई देख बात नहीं है। हाँ। मैं आपने ऐसे आपको फ्लाइंग मजेदार किस दी थी, यस मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ। मैच स्टार्ट हुआ, पहले 3 मिनटों में मैंने 2 गोल कर दिए। यस। हम 2-0 जीत रहे थे, एड्रिन गोलकीपर था बट साहब ये इंडिया। अस्सलाम वालेकुम, सलमान भाई है, रेहान भाई, मारिया है फ्रॉम हॉलैंड। वालेकुम सलाम मारिया बहन। आई थिंक ये मारिया, वो आपको याद होगा व्हाट्सएप, दो लड़कियां आती होती थी, ये वही है। यस 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 यस। अच्छा, ओके। या दो आती थी। वेल वेरी गुड मारिया, आपने भी ज्वाइन किया। रेहान भाई आपको भी सलाम कह रही है मारिया। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मुझे या मैं मुझे फेस ब्लैंक है मेरा इनके आगे। देखा, उसने भी यस कह दिया। यस मारिया बहना, आई रिमेम्बर यू। रेहान आपको याद, रेहान को याद नहीं हुआ। बट बट साहब, मुझे मुझे एक मेमोरी याद आई है, वो शेयर करता हूं मैं आपके साथ, कि बट साहब ना, हम ना, हमारा वो, यार आई मेरी थिंक बात तो पूरी आई होने दो। थिंक सॉरी सॉरी सॉरी, ये मुझे मुझे भूल जाएगी नहीं तो। आई हाँ, थिंक ये उसी टूर की बात थी, और अगर अदनान मकसूद सुन रहा है तो उस पर एग्री भी करेगा। हमारी ना फजर की नमाज होती थी, तो ना अगर जो मिस करता था ना, तो उसको ना $100 ना फाइन होता था। तो मैं चला गया, तो मैं और रेहान रूममेट नहीं थे स्टोर पे। यस। तो लेकिन उसी जब हम स्नीक आउट करके आए थे, तो हम ना फिर सोए नहीं। हमने कहा कि यार नमाज मिस हो जाएगी, तो ना ये मैंने फटाफट, टाइम हो गया वजू के, हम नीचे आ गए, बट ऐसे ही मेरे साथ चल के आके सफ में खड़ा हो गया, नमाज पढ़ने लग गया। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। मैंने बाद में बट को पूछा, मैंने कहा बट तूने तो वजू भी नहीं किया। कहते नहीं चल जाती है, मजबूरी में ना हर चीज चल जाती है। अल्लाह अकबर। मैंने नमाज पढ़ ली ऐसे ही, $100 बचाने के लिए। यार बट हद हो गई यार। Adnan Maksud, but अच्छा ये can you बात, remember in 2006 Asian game, doctor complained you when we were about to enter the bus? डॉक्टर, ये धनी कह रहे हैं, हाँ ऐसा कुछ हुआ था। डॉक्टर बोल रहा 2006 में है, हाँ एशियन तू गेम्स तू में। तू था 2006 एशियन हाँ गेम्स हाँ में। हाँ, वो जब बादशाह ने मुझे बेंच पे बैठा दिया था, आई रिमेम्बर। हाँ, वो यार, ये कह रहे, मुझे याद आ रहा है, डॉक्टर ने कुछ, आपने खींच दिया था डॉक्टर को, कुछ हुआ था। धनी बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मुझे तो याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। यार छोड़ अभी डॉक्टर को, वो मेरी हाँ बट बात सब बीच वो में रह सॉरी जाएगी अर्जेंटीना। जी। सात तो बट कह रहे हैं, वो क्या आप मेरी बात का जवाब देंगे? सात बट सॉरी अगर मिस हो गया दोबारा। वालेकुम सलाम, आपने सलाम भी किया हमें। और प्लीज वालेकुम, आप सात बट साहब जो भी हैं, आप विद ट्रेंड, आप अपना क्वेश्चन प्लीज फेंके, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का भी जवाब दें। जी बट साहब सॉरी। तो मैंने सलमान साहब, मैंने उसको, मैच स्टार्ट हो गया, पहले जी 2 गोल कर दिए, आपने आज तो जी 3 मिनटों में 2 गोल बट हाफ साहब। टाइम हाफ टाइम हुआ, तो मैं जा रहा, तो एड्रिन मेरे साथ जा रहा था, कहना भट्ट साहब बस करो, मैच से जीत लिया है, और मैनू रहन देना कि नहीं रहन देना तुसी। मैं क्या चलो चले बट साहब ऑफ एरिक करके चले। एरिक आया, एरिक आया। हाय एरिक। एरिक वो हाय गोलकीपर एरिक, आपका। हाउ या एरिक, हाउ आर यू?
तो अच्छा और एड्रियन आपको मेरे कहता है बस कर दे मेरा, आप मुझे याद है बाद हाँ में भी उसने कहा था नहीं भाई नहीं, साहब उसके बाद हमारे मैच करियर खत्म हो गया, हम 7-4 जीत गए। यस मैं यस फिर जा रहा हूँ, एड्रिन और मैं हम दोनों फिर जा रहे हैं वॉक करते हुए ना। मैं क्या एड्रिन सुना, कहता की सुनावा, मेरी हाकी खत्म करती तू, मैं तो नहीं सुना। उसके बाद वही सेक्रेटरी साहब मुझे मिले। मैं कहा हाँ जी सेक्रेटरी साहब, मैं इन्ना के आउट हाँ, कहना तू बड़ा ही। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है कोई गल। वेरी बट साहब बिल्कुल, मैं यहाँ बता, बट ये तेरी आदत बड़ी अच्छी थी। आई मीन एरिक हाय गाइस कह रहा है बट साहब हाँ आपकी हेलो ये, मैंने एरिक। वैसे मैं आपकी बड़ा इंप्रेस होता था आपकी इस बात से कि व्हेन इट वाज टाइम टू परफॉर्म यू ऑलवेज परफॉर्म वेल, ऑफ कोर्स नॉट 100% लेकिन जनरल एवरेज अगर आपका मैं करियर देखूं तो आई एम फाइन, होप यू गाइस टू एरिक। Yes, Eric, well, I'm in Holland, yes, and you are also, so I'm fine. Rehan, आप बताएं आप कैसे हैं? You are in Pakistan, so I'm fine. I'm good, and I think Eric's family is also very good, and Eric got a they son blessed. now. He has a son now. Oh, mashallah, mashallah, good. Taka, Congrats. Taka, Taka, मेरा Japanese goalkeeper. Hi, Taka. Yeah, I hope Taka you are fine. Okay, सात भट्ट साहब ने कर दिया आप दोनों से क्वेश्चन। ये है कि ऑनलाइन क्लासेस पाकिस्तान हॉकी के लिए पॉजिटिव वाइब्स हैं, सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान हॉकी। अच्छा इस पे बात करते हैं, गुड क्वेश्चन एक्चुअली। तो बट साहब वो माशाल्लाह आप जनरली अगर मैंने देखा है आपको तो आप ना और आप हम रूममेट्स भी होते थे, आप बड़े फोकस होते थे टूर्नामेंट पे। मैंने जो आपका फोकस देखा हुआ है, मैंने बड़ा लर्न किया हुआ इस चीज से। इट वाज ऑलवेज इसी गुड। वजह या हाँ, लेकिन टूर्नामेंट के बाद वी नेवर लिसन एनीवन। हम वो करते बिल्कुल। थे जो हमारा दिल करता था। हमारे फ्रेंड्स होते थे, फैंस होते थे, हमको एब्सोल्युटली मिलते थे। हमजा मलिक, हाय सलू भाई। हमजा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये आप मेरे ख्याल में वो छोटे से गोलकीपर हैं पिंडी के, आई थिंक सो। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो या एब्सोल्युटली दैट वाज ग्रेट मेमोरीज भाई साहब, और माशाल्लाह आपने जिस जो जो परफॉर्मेंस दी हैं भाई साहब, हम दोनों आपके करियर का बेस्ट मोमेंट, एक पीछे एक सवाल मेरे गुजर गया, अच्छा सवाल था, करियर का बेस्ट मोमेंट। एशियन गेम का जीतना। एब्सोल्युटली मेरा भी ये जीतना। मैं अक्सर रेहान से सवाल पूछता होता था कि मैं तो गोल में था, आई मीन वो जो भी प्लेंटी स्ट्रोक्स चल रहे थे, तो जब मैंने वापस आके वीडियो देखी तो रेहान साहब घुटनों पे, वेल एवरीवन वाज जस्ट क्राइंग और दुआ कर रहा था, लेकिन रेहान पे स्पेशल कैमरा पड़ा हुआ था एंड ही वाज लाइक कि ना बस आई डोंट नो। तो मैंने से पूछा भाई साहब क्या दुआ कर रहे थे, हमें क्या उस टाइम वो जरा शेयर करें। तो वो दुआ देखो, रेहान बट घुटनों पे बैठा हुआ है एंड ऑल दैट, व्हाट वाज देखो इट उससे माइंड, और पहले उसका दोस्त सलमान अकबर, अब वो फिल्म चलती है, गोल में स्ट्रोक रुक रहे हैं, सुहेल का रुक रहा है, आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, इट वाज अ chaos, कुछ नहीं समझ आ रही थी। उससे पहले की एक स्टोरी नहीं, उसी के साथ अटैच करता हूँ इस बात को कि उससे पहले हमारी टीम में ना सीनियर्स का और आपस में हमारा ना बड़ा वो इस एशियन गेम से पहले चल रहा था कि वो कप्तान क्यों है, वो कप्तान क्यों है, ये इसको कप्तान सलमान होना, लीग पे क्यों गया हुआ है एंड ऑल दैट इसको ये इश्यूज थे। होना चाहिए, यस यस। बहुत इशू थे। हाँ, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि हम लोग सब उस इकट्ठे साल भाई बैठे साहब अपने। हम वर्ल्ड कप में लास्ट फिनिश किए थे, हमने रिटायरमेंट दे दी थी सबने। जी 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 या जी जी बिल्कुल। फिर एक टाइम आया ऐसा कि हम लोग सब इकट्ठे बैठे और हम लोगों ने कहा कि ये हमारा कप्तान है, अब जो भी है यही है, या और हमने इसके साथ चलना है और हमने कोई ना कोई विक्ट्री लेनी है। हम ये सोच के एशियन गेम्स में गए थे, और जब वो मिशेल टाइम आया। मिशेल मिशेल का यहाँ पे जो हमारा कोच था उसका जिक्र यस करना यस बनता यस है। मिशेल। उसने जैसे मिशेल हमें ट्यून अप किया था, गोलियां खिलाता था हमें। मिशेल मैं मिशेल के बारे में यही कहूंगा कि मिशेल इज वन ऑफ द बेस्ट कोच एंड मोटिवेटर, और यस बहुत ही जबरदस्त वो कोच था। लेकिन मैं ये मिशेल की तो बात करते ही करते हैं, मैं सारे जो पाकिस्तान फॉरनर्स आए हैं सब ने रिजल्ट प्रोड्यूस किया। एब्सोल्युटली। वो ख्वा किसी भी उसमें हो, रिजल्ट पाकिस्तान को विक्ट्री जरूर मिली है उनके होते हुए किसी ना किसी इवेंट में। बट मेरा भी यही एक्सपीरियंस है यार, जब जब हमें फॉरेन कोचेस मिले हैं ना, हमने परफॉर्म किया है। और मेरा हाँ पर्सनल उसमें ये है कि क्यों परफॉर्म किया, क्योंकि यार वो ना एटमोसफेयर, एक मुझे सिंसेरिटी का एटमोसफेयर मिलता था, मुझे प्रोफेशनलिज्म मिलता था, मुझे आई मीन मेरे पूरे महीने का वो पहले से प्लान मिल जाता था, मेंटली मैं बड़ा क्लियर होता था, और मुझे पता होता था किस टाइम पे मैंने क्या करना है। और ऊपर से फिर ग्राउंड पे कोचिंग लेवल, एब्सोल्युटली ये तो मेरा बड़ा क्लियर स्टंट है। मैं इस पे बड़ा स्टैंड करता हूँ इस बात पे कि पाकिस्तानी कोचेस नहीं होने चाहिए टीम में, असिस्टेंट होने चाहिए, लेकिन जो हेड कोच है या आपके पूरे हॉकी देखो सिस्टम में एक गोरा, एक टॉप क्लास का जो वर्ल्ड में जिसका नाम हो, वो आके आपको सारा प्लान करके दे और नीचे देखो कोचेस तैयार करे। जैसे देखो रेहान भाई सलमान, साहब रिसेंटली आपने
रूलेंड ऑलमेंट्स के साथ काम किया। आई मीन देखें उसका हुआ क्या, आप आई मीन यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम बिल्कुल, आई लर्न अ लॉट, आई स्मॉल लर्न। टाइम स्लॉट या और मैं उसको, मैं रोलैंड को भी ये कहता हूं, मैं क्या, जो अगर आप ये कहते हो, रोलैंड को मैंने बोला था अगर हॉकी में मैं आपको, जब मैं खेलता था तब भी उस्ताद कहता था, तो बिल्कुल। कोचिंग का भी तू ही मेरा उस्ताद है। भाई साहब आप हो गए, मैं हो गया, जिशान अशी, शकील बासित, नान मकसूद, मुदस्सर अली खान, हमें हॉकी एक्चुअली रूलेंड ऑल्टमस ने सिखाई है, राइट? दिलावर हुसैन, ये हॉकी एक दिन पैटर्न, तीन, हॉकी से नहीं सिखाई, पैटर्न जो है जिस पे इंटरनेशनली हॉकी हो रही थी वो सिखाई उसने। यस और उसमें मैं ये भी बात करूंगा कि जब आप इतनी हाईली लेवल पे किसी को असिस्ट करते हैं और उसके बाद जब आप दोबारा पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान में इस तरह की चीजें देखते हैं तो फिर आपको दुख होता है। और वो बड़े कन्विंसिंगली उन चीजों को लोग कह रहे होते हैं कि ये ठीक है। ये सबसे अनोइंग चीज है मेरे लिए, तो यस बिल्कुल ठीक है। ये अगर आज पाकिस्तान हॉकी से मैं दूर बैठा हूं या मुझे इवन अभी भी कोई ऑफर होगी तो मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, जो सर्कमस्टांसेस। सॉरी, वो रिज वो जो ऑस्ट्रेलिया से एक लड़की थी, लाइजन ऑफिसर भी आपकी रही हुई है, वेरी पेट्रियोटिक, पाकिस्तान से प्यार करने वाली, मैंने कभी नहीं इतना देखा। यस यस यस। आजकल माशाल्लाह ये स्विट्जरलैंड में, अब तो वो आईओसी में आई थिंक समथिंग, इसने कोई स्टडीज वगैरह की है। अस्सलाम वालेकुम रिज, आई होप यू विल बी फाइन। अच्छा जी, असद भट्ट साहब क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान की लास्ट बेस्ट अचीवमेंट्स में एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल है। यस बिल्कुल है अल्हम्दुलिल्लाह। और बट सब वो वहां से इशू करते हैं ना कि आप क्या, आपका दोस्त गोलकीपर गोल में खड़ा हुआ है, प्लेंटी स्ट्रोक्स लग रहे हैं, रेहान भट्ट साहब घुटनों में बैठ के दुआ मांग रहे हैं, क्या दुआ मांग रहे थे? तो मैं उस वक्त यही दुआ मांग रहा था कि हम लोगों ने बड़ी मेहनत की हुई है या अल्लाह, और हम लोग बड़ी नेक नीति के साथ इधर आए हैं खेलने के लिए, तो मेहरबानी करके मदद करिए हमारी। और उस वक्त सिचुएशन क्या थी? उस वक्त सुहेल अब्बास का स्ट्रोक रुक चुका था। यस, सुहेल अब्बास का, आई मीन इमेजिन इट। उस वक्त सुहेल अब्बास का स्ट्रोक रुक चुका था और मैं शेख फ्रॉम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम सलाम जी भट्ट साहब। मतलब सलाम, मैं ऐसे मैं कमेंट पढ़ा तो सलाम ये हम दोनों के लिए होगा, रेहान भाई सलाम भैया। अच्छा, तो मैं यही कह रहा था कि किसी तरह सलमान अकबर के अंदर कोई जिन की रूह आ जाए सारे स्ट्रोक रोक जाए। मतलब आ गई थी जिन की रूह, आ गई। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बता, आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, जब प्लेंटी स्ट्रोक शुरू है ना तो हमारी ना रात को मीटिंग जो हुई थी एक, तो उसमें हमारा ये भी क्लियर प्रोटोकॉल था, एक रूल था, हमारे कोच मिशेल ने बताया था कि अगर गेम प्लेंटी स्ट्रोक्स पे गई 5, हमें पता था किसने लगाने हैं क्या, अब हम पूरा प्रिपेयर्ड थे, किसी ने किसी के पास नहीं जाना और ये नहीं कहना कि शाबा वेल डन तू कर सकता है, आई मीन ऐसी कोई मोटिवेशनल किसी ने कोई बात नहीं करनी, एवरीवन विल स्टे फोकस, जो भी प्लान है वो जाके एग्जीक्यूट करना है। ऐसे ही मैच खत्म हुआ है और मिशेल उस मैच में बेंच पे नहीं बैठा था, वो टावर पे गाइड कर रहा था टावर पे को। और रेहान, मैं ऐसे ही आया हूँ बेंच पे और हमें पता था रूल है और हमारा प्रोटोकॉल है कि हमने नहीं करनी किसी से बात, किसी ने किसी से नहीं की। मैं पानी पी रहा हूँ, रेहान भट्ट साहब आए हैं सामने, इन्होंने मुझे ऐसे पकड़ा यहाँ से, मेरी आंखों में आंखें, मैं कहूँ यार ये बोलेगा और मैं कहूँगा भी आया मिशेल की बात, इसने मेरे से कहता है मेरी तरफ देख, मैं कहा मैं देखा, जाहिर है उस टाइम हम सारे बड़ा वो जो छिले हुए थे और फोकस्ड हुए थे। तो कहता है इसने, रेहान तूने मुझे एक बात की थी कि सल्लू तू दुनिया का बेस्ट गोलकीपर है, ये बात ना बोली। हाँ, ये इसने मुझे कहा, ये उधर से मिशेल ऑलमोस्ट नीचे आ गया तो हे रेहान, उन्होंने खप डाली, मैं एकदम पीछे हुआ, मैं कहा यहाँ से भागो। भट्ट साहब ने उस टाइम भी कोई नहीं, लेकिन थैंक यू भट्ट साहब, आपने मुझे उस टाइम इतना बड़ा वो मोटिवेशन मुझे इतनी दी, जो कि मैं आपको बताऊं मेरे कानों में तो उस टाइम, आप मुझे याद थी, आपने मुझे बात की हुई थी, लेकिन जब आपको पता है प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है तब तो आप खुद नहीं होते, इट्स समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन देयर, यू नो। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा अच्छा, सलमान एज अ कैप्टन और सलमान एज अ गोलकीपर सर, कैप्टनसी, यू नो, पाकिस्तान हॉकी की अगर बात करें, नो मैंने की थी एक टूर्नामेंट में तो मैंने हाथ जोड़ लिए थे, नो और साथ भट्ट, सलमान भाई आप के जाने के बाद आपकी नजर में कौन सा गोलकीपर पाकिस्तान को बेस्ट सर्विस दी? मेरे जाने के बाद मेरे ख्याल में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है पाकिस्तान की गोलकीपिंग का लेवल काफी नीचे आया, और एब्सोल्युटली मेरे बाद इमरान भट्ट ने बड़ा सर्व किया, सो उसने परफॉर्मेंस दी है कुछ, लेकिन मैं यहाँ पे बट पता नहीं आप इस बात से एग्री करोगे कि नहीं करोगे, मुझे एक बड़ी चीज का अफसोस होता है, एक गोलकीपर मजहर अब्बास,
यार उस पे इन्वेस्ट होना चाहिए था। मेरा मेरा बड़ा फेवरेट था, मैं उसको जब वो जूनियर खेलता था, कैंप भी किए उसने मेरे साथ ना, तो मुझे होता था कि बट एट द एंड उसका भी कसूर नहीं, ही कुडंट गेट गुड ट्रेनिंग्स, और उसको जो एटमोसफेयर मिला वो पिकअप नहीं कर सका बेचारा, आई थिंक। लेकिन आई थिंक ही हैड द टैलेंट मेरे ख्याल में, मजहर अब्बास। बाकी इमरान बिल्कुल भट्ट ने मेरे मगर पास में ज्यादा सर्व किया, तो एब्सोल्युटली उसी की परफॉर्मेंसेस को मैं हाईलाइट करूंगा। लेकिन भाई साहब आप भी मानेंगे गोलकीपिंग लेवल बहुत नीचे गया पाकिस्तान हॉकी का। ना नीचे चला गया था। ऑल्दो लेकिन इमरान ने लास्ट लास्ट जब इमरान का जो लास्ट ईयर था जो रोलैंड के साथ हमारा चला है, इमरान की बड़ी वो अच्छी अच्छी दोबारा आई थी, एग्जैक्टली दोबारा आई थी, हाँ क्योंकि गोरा आया था ना, उसको कॉन्फिडेंस बिल्कुल मिला था। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ट्रेनिंग्स मिली थी। ट्रेनिंग्स मिली थी, एग्जैक्टली। तो ये ऐसे ही समरीन, ओह आई थिंक शी इज फ्रॉम मलेशिया, समरीन, अच्छा हाँ। वेयर डज पाकिस्तान हॉकी टीम स्टैंड नाउ इन करंट सिचुएशन? वेल, नंबर 17 इन द वर्ल्ड। आप खुद ही अंदाजा लगा सकती हैं समरीन। हाँ, Sabine, PHF couldn't provide proper training the goalies. Yes, of course not. अंका, बट साहब ये अंका आई अंका थिंक ये सकलैन जर्मनी। जो, हाय अंका, हाउ आर यू? ओके ओके, वाओ, वेरी फीमेल फॉलोइंग्स, बट साहब यहाँ पे ज्यादा मुझे नजर नहीं आती है अंका पाकिस्तान में। अंका शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और ये बेसिकली सकलैन की फ्रेंड थी, उसके साथ फिर मेरी दोस्त बनी। लेकिन शी इज वेरी गुड लेडी, और मुझे जितनी ये सच बोलती है, जिस तरह ये बोलती है, मुझे वो बहुत पसंद है इसका। सलमान भाई अच्छे मूड में लग रहे हैं, भाई का मूड थोड़ा ऑफ लग रहा है। भाई का हमें, बट साहब आपका मूड ऑफ लग रहा है लोगों को? और नहीं नहीं, मेरा मूड क्यों ऑफ लग रहा है भाई, मैं ऐसे ही हूँ। हेलो। ऐसा ही हो, टेक इट और लीव इट, राइट? हम्म। अच्छा, दे नीड अ स्पेशलाइज्ड ट्रेनर फॉर गोलीज। अच्छा सर, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सबीन अहमद, बट या बिल्कुल चाहिए उनको। सलमान और रेहान, आई बैट पाक हॉकी तकरीबन खत्म हो गई है। ये कौन है? खदीजा शेख। या पाकिस्तान हॉकी खत्म हो गई, अल्लाह करे दोबारा हो जाए, खत्म तो नहीं होती आई थिंक। तो जी, तो बट साहब और कोई आई मीन मेमोरीज अगर हम शेयर करना चाहें? एशियन गेम्स वाज वेरी अमेजिंग, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बट साहब एटलीस्ट उन दिनों आपको याद होगा हम बात करते थे कि यार इतनी हॉकी खेली, हमारे पास कोई विक्ट्री नहीं है, लेनी है एंड ऑल दैट, यू नो। और अल्लाह मियां ऐसे ने ही है। अल्हम्दुलिल्लाह एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल दिया, राइट? यही तो बताया मैंने कि हमें बेसिकली जो रोना था उस वक्त, या हाँ घुटनों में हाँ बैठने हाँ, की, वो इसी चीज के लिए थी उसी चीज का। कि एक हमारा लास्ट बैच था सलमान, जब हम सड़कों पे निकलते थे या जाते थे, या आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जाते तो लोग पहचानते हैं कि हॉकी प्लेयर। या अब इस तरह की कोई सीन ही नहीं रह गया हुआ कि कोई बाहर निकले और कोई किसी को पहचाने। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने लड़कों के ऊपर ये लड़कों को ये कॉन्फिडेंस देना ही छोड़ दिया है कि आप बड़े अच्छे प्लेयर हो, या आप, जब आप देखो, एक आप रोड पे निकलते हो, आपको एक बंदा पहचानेगा ना, तो आपकी उतनी ही जिम्मेदारी बढ़ जाएगी अपने प्रोफेशन में कि यार लोग एब्सोल्युटली। अब ये जानना शुरू हो गया। अब मेरा हिसाब किताब हुआ करेगा कि इस टूर्नामेंट में रेहान ने क्या किया और इस टूर्नामेंट में रेहान ने क्या नहीं किया। तो हमारा अब चीजें चेंज, लेकिन इसमें मैं लड़कों को कोई कसूर नहीं देता, लड़कों को या नहीं नहीं, भाई साहब माशाल्लाह। आपने अच्छी बात किया। जैसे जैसे आप परफॉर्म करते हैं, आप आपका थोड़ा नाम अल्लाह में आपको शोहरत देता है, इज्जत देता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आपने ये, मैं भी याद से मैं आपकी वो वीडियो देख रहा था इंस्टा पे, उसमें भी आपने यही बात की हुई है कि जब आप उनको इतनी रिस्पेक्ट बिल्कुल, देंगे, उनको फेम देंगे, तो उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उस वो पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनल। आएगी। यस। नहीं, एक बड़ा मेरा अच्छा, यही। बट सब टोटल ऑपोजिट क्वेश्चन है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है कि वन हम्म। लो मेमोरी के जहां फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो कि बस यार अब बस हो गई है। ये आई ऑपोजिट, गुड वन। ये सुमित ने पूछा, गुड क्वेश्चन सुमित भाई। ये कि बस ये हॉकी से अब, मतलब कि ये ऐसी इनका कहने कोई का करियर में आई हो कि यार बहुत ही अनोइंग आ गई, आपने कहा कि यार, ये मेरे लिए भी क्वेश्चन है एक्चुअली कि यार अब बस हो गई। कि बस मैं नहीं अब। लाइक मैं कहूंगा कि क्या कहूँ वैसे यार, ऑपोजिट अच्छी मेमोरीज तो बहुत है, और ऐसी मेमोरी बस हो गई है। हॉकी खेलते हुए तो कभी बात नहीं हुई हमारी। हाँ यार, ऐसी हमने व्हाट्सएप। हमेशा, हाँ, हाँ, ऐसे ऐसी वी कभी ऑलवेज सिचुएशन नहीं मैनेज, आई। हमने कोई भी बल्कि सिचुएशन नहीं, हमने मैनेज हाँ, की। बल्कि जब हम छोड़ रहे थे, या जब हमें
कहा जा रहा था कि हॉकी छोड़ दी जाए अब, और ये वो, उस वक्त बहुत दुख हो रहा था कि यार ये क्यों टाइम आ गया कि जब, और हमें ऑफर्स हो रही थी कि इसके कोच लग जाओ, इसके कोच लग जाओ, तो उस वक्त जरूर दुख हुआ था कि यार ये टाइम गुजर भी गया। हाँ, नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा टाइम था, बहुत एब्सोल्युटली। भाई साहब, पाकिस्तान हॉकी के बारे में ऊपर काफी सवाल हुए थे, पाकिस्तान हॉकी के बारे में आपका प्रेजेंट, आप क्या, आई मीन, इसको ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं बनाएंगे, लेकिन आपका क्या पॉइंट ऑफ नहीं व्यू है? नहीं, नंबर 17 पे आ मैं गए, और आप चाहता, रिसेंटली पाकिस्तान टीम के कोच भी मैं रहे हैं वर्ल्ड कप में, मैं और बिल्कुल आप तो कंट्रोवर्सी, ज्यादा क्लोज रहे हैं, तो आपका क्या कोई पॉइंट ऑफ व्यू के नंबर 17, एक सेंटेंस दो बोलने पड़े आपको, तो क्या आज प्रेजेंट सिचुएशन पाकिस्तान हॉकी के लिए बोलेंगे आप? मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा पाकिस्तान हॉकी के लिए कि अल्लाह ताला बस इस हॉकी पे करम करे अपने। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे नॉन प्रोफेशनल लोग हैं हम्म। जिनको अलिफ बे का भी नहीं पता। उसमें आप खाली हॉकी सिखाने की बात नहीं कर रहा मैं, और एग्जैक्टली। जितने शोबे होते हैं हॉकी के अंदर, टीम हम्म। बनाने में जितने शोबे होते हैं, बहुत सारे नॉन प्रोफेशनल लोग हैं बीच में। बहुत सारे लोगों को नवाजा गया है हम्म। दोस्ती यारी के। हम्म। मैं देखे, मैं बड़ी कोशिश करता हूं कि मैं कंट्रोवर्शियल ना हूं, लेकिन मेरे से रहा नहीं जाता। एग्जैक्टली। आज 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 अच्छे लोग हॉकी फेडरेशन से दूर क्यों हैं? हम्म। मेरे ख्याल से बस इतना ही मेरा कहना बड़ा था। या और भाई साहब, ये नहीं है कि हमारे पास अच्छे लोग नहीं है, एब्सोल्युटली पाकिस्तान में बड़े बड़े अच्छे तो लोग पड़े हैं, हमारे पास काम बड़े करने बड़े, वाले हैं। सलमान साहब हमारे पास बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो जो अच्छे लोग हैं वो काम करते हैं ना, वो और और उनको कुछ कोई नहीं आगे नहीं करते। आने देता। मेरा भी एब्सोल्युटली पाकिस्तान हॉकी की प्रेजेंट सिचुएशन पे मैं बड़ा अफसोस होता है बिल्कुल, और बड़ी दुआ होती है कि अल्लाह मियां हमारे पाकिस्तान की हॉकी को दोबारा ऊपर लेके आए, क्योंकि भाई साहब हमने छोड़ा था, मुझे याद है हमारे होते हुए हमने कम लोस्ट रैंकिंग पे हम गए थे, आई थिंक 7th या 8th थी, आई थिंक वो हम लोस्ट गए थे, नहीं तो भाई साहब हम 5th 6th ऐसे हम रहते थे। लोएस्ट हम लोएस्ट गए हैं सिक्स्थ। हाँ, इतना ठीक है, हम रहते थे। हम लोएस्ट सिक्स्थ हाँ, सिक्स्थ गए हैं और हम। मैं आपकी हम बात से बिल्कुल एवी एग्री कर। एवी तो एवी हाँ, तो नहीं, मैंने 8 चैंपियंस ट्रॉफियां खेली। यस, एग्जैक्टली। अगर जो हम टॉप 6 में रहते थे तो चैंपियंस ट्रॉफी हाँ खेलते हाँ थे हाँ ना। हाँ हाँ, हमने कभी सोचा या भी नहीं या था कि या पाकिस्तान टीम ओलंपिक्स में नहीं जाएगी। तब तो ये रूल होता था कि टॉप वर्ल्ड टॉप 6 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलती थी, 6 चैंपियंस एब्सोल्युटली। ट्रॉफी और आपने खेली। 8 खेली हुई है, मैंने भी आई थिंक 8 ही खेली हुई है, बिल्कुल। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि खुदारा पाकिस्तान हॉकी के बारे में, क्योंकि इन लोगों को तो नहीं शर्म आनी। नहीं 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 नहीं, मेरा भी सवाल ही पैदा बिल्कुल, बट नहीं। सर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था, सॉरी, कि एब्सोल्युटली मैं आपकी बात से, आपकी बात को सेकंड करता हूँ, जो इन्होंने हाल हाल किया पाकिस्तान हॉकी का। वही जैसे आपने बताया कि सिर्फ ग्राउंड की बात नहीं होती, सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है, आपकी और बड़ी सारी डॉक्टर्स चीज, हैं। आपके वही आपके स्टाफ मेंबर्स को अपॉइंट करना है, बहुत बिल्कुल सारे हैं। तो बिल्कुल। लुका, ये एक मेरा बड़ा छोटा सा गोलकीपर है, इसको मैं ट्रेनिंग कराता था, हाय हाउ है लुका, हु इज इट en hoe gaat het met jou? Je gaat nou beginnen met de training, denk ik, volgende week. Succes, hè? ये डच लड़का है तो ये सुन रहा होगा, तो इसको मैंने जरा, तो भट्ट साहब, एब्सोल्युटली मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ, इन्होंने जो हाल किया, और मुझे जो सबसे ज्यादा भट्ट साहब अफसोस होता है ना, वो ये होता है कि ये हॉकी वाले ही लोग हैं जिन्होंने इनका ये हाल किया, जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी का ये हाल किया। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का होता है, कोई बाहर से आता ना, कोई एडमिनिस्ट्रेशन हम ले लेते, एडमिनिस्ट्रेटर ले लेते, कोई प्रोफेशनल ले लेते, वो आके ये हाल करता, तो दैट वाज एक्सेप्टेबल फॉर मी, लेकिन दिस मुझे बहुत, एंड देन मैं तो ब्लंटली कहता हूँ, मुझे अल्लाह माफ करे, किसी से डरना भी नहीं चाहिए, वाली जात से डरना चाहिए। बात बड़ी थोड़ी सी तीखी है, लेकिन अगर मैं व्हाट्सएप रिवाइंड करूं सारा हॉकी, जब मैंने शुरू की, हम जीते थे वर्ल्ड कप 94 का, और उसके बाद से अगर मैं देख रहा हूं 94 के जो लोग प्लेयर्स वर्ल्ड कप जीते थे, मेजोरिटी उन्हीं के हाथ में हॉकी रही है। आई मीन उन्हीं के हाथ में हॉकी रही, मींस के दे वर द बॉसेस ऑफ पाकिस्तान हॉकी, लाइक समवन वाज सेक्रेटरी, कोई कोच था, कोई था, ऐसे यही घूमते फिरते, यू कैन नेम इट, आसिफ बाजवा, शहबाज सीनियर, ताहिर उस्मान, नवीद आलम, राना मुजाहिद, यू नो। और आप आज देख लें पाकिस्तान हॉकी का हाल और इनकी स्टेटमेंट्स, आई वॉज शॉक टू रीड दैट स्टेटमेंट। हम इसके लिए हम थोड़ा लंबा कर रहे हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल हो रहा है कि लॉकडाउन शुरू हुआ पाकिस्तान में, हमारे प्रेजेंट सेक्रेटरी हैं जो आसिफ बाजवा, उनकी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से पीएचएफ ने अपनी तमाम एक्टिविटीज बंद कर दी हैं। एंड बट सब आई वाज लाफिंग, मैंने कहा पाकिस्तान हॉकी की पीएचएफ की एक्टिविटी है क्या?
उस टाइम स्वाय अजलान शाह का नेशनल कैंप लगा हुआ था। आई मीन यू डोंट हैव एनी डोमेस्टिक एक्टिविटी। तो देखिए आप एक वो गोल स्कोरिंग कैसी करते हैं। लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपनी तमाम एक्टिविटीज बंद कर दी है। मैं ख्याल में वो एक्टिविटीज थी कि जब दफ्तर में फ्रेंड्स आते थे, चाय चाय पकौड़े चल रहे होते थे एंड पॉलिटिक्स हो रही होती। आई थिंक वो देखो की बात कर रहे थे। यार सलमान, मैं अभी Very भी एक proud to बात ये see the two of you dynamites together. Wishing you both the best of the future, but secretly hoping you will both put on the parket once more to help our team. Oh, ये रिजा कह रही है, रिदा कह रही है। रिदा क्या कह रही है? Secretly hoping कह रही है कि हम दोनों दोबारा पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे और अपनी टीम को हेल्प करेंगे। नहीं रिदा, दिस इज नॉट पॉसिबल, सॉरी। वेरी वेरी थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल वर्ड्स। और हाईलाइट द प्लेयर सिलेक्शन प्रोसेस प्लीज। हम ये सबीन का, हम एब्सोल्युटली यहाँ पे हम पाकिस्तान हॉकी के बारे में बात करने नहीं बैठे। तो हम क्वेश्चंस आप पाकिस्तान लोग हॉकी के के अंडरस्टैंड, लेकिन हमने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान हॉकी के बारे में दे दिया है। देखिए पाकिस्तान की हॉकी, मैं सिंपल सी एक बात, दो लफ्जों में बात है। पाकिस्तान नॉट टू प्ले, लेकिन वो कह रही है कोच रिज कह रही है। हाँ, दैट इज समथिंग रिज रिज आई डोंट नो। या रेहान ने तो वो उस रोल में एंटर हो गया। वह माशाल्लाह वर्ल्ड कप का कोच था। आई होप मेरी बारी भी आएगी एंड वेल। मैं नहीं मैं रिदा पाकिस्तान की हॉकी के बारे में थोड़ा सा आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि हाँ जल्दी भी करें फिर। हमारे जो हमारे सॉरी रैप अप कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 1.5-1.25 मिनट रह गए, ये कॉल बंद हो जाएगी। ओके इंस्टाग्राम पे जल्दी से मैसेज दे अपने फैंस को, कोई क्विक वन। मैं सिर्फ अपने सारे जितने भी मेरे व्यूअर्स, जितने मेरे फैंस हैं, उनको एक बात कहूंगा कि हॉकी ने हमें इज्जत दी है। आज हॉकी की वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं। आप लोग हमें इतना प्यार कर रहे हो, इतना रिस्पांस दे रहे हो। इस हॉकी को जिंदा करने के लिए कुछ भी करना पड़े, गलत लोगों से जान छुड़वानी है हम लोगों ने, और हम लोग ही ये काम करेंगे। जितने नॉन प्रोफेशनल्स हैं इनको इधर से बाहर निकाल के पाकिस्तान की हॉकी में प्रोफेशनल लोगों को लाके लगाया जाए, ताकि पाकिस्तान की हॉकी साल नहीं, 2 नहीं, 10 साल में खड़ी हो, लेकिन खड़ी जरूर हो। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। इंशाल्लाह हम ये जरूर करेंगे। और मेरी तरफ से सब जितने भी व्यूअर्स हैं, उन्होंने हमारी आके कॉल अटेंड की, हमारी बातें सुनी, हमें बर्दाश्त किया, बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। बड़ी खुशी हुई आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, और उम्मीद है रेहान आपको भी बड़ा मजा आएगा होगा। हम कोशिश करेंगे रखें, और कोशिश करूंगा कि रेहान को दोबारा किसी कॉल में जरूर लेके आऊं। नेक्स्ट कॉल जरूर होगी। आप मेरे सोशल मीडिया पे, आपने पोस्टर पे हमारा इंस्टाग्राम देखा होगा, वहां पे जरूर देखिएगा। नेक्स्ट पोस्टर कुछ ही घंटों में लगेगा कि मैं अगली लाइव कॉल किससे लूंगा। तब तक के लिए इजाजत, अपना सब बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।